इसके बाद जूइंग उस स्क्रिप्चर की ओर देखते हुए कहता है, यह ग्रेट सन गाइडिंग टेक्निक मेरे ताई गाइडिंग टेक्निक जिसे मैं कल्टीवेट करता हूँ से बहुत कमजोर है, लेकिन ये टेक्निक मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। वह कुछ सोचते हुए कहता है, जैसा मैंने सोचा था, ये भी एक QI गैदरिंग स्टेज की टेक्निक है। जो सुनकर स्नेक कहने लगता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जो सुनकर जूइंग एक बाल्टी को पलटता है जिसमें एक तरफ से स्क्रिप्चर्स भरे हुए होते हैं। जो देखकर स्नेक कहता है, अरे रे रे, क्या ये सभी टेक्निक्स डीमन रेस की कल्टीवेशन टेक्निक हैं। जो सुनकर जूइंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ सांपों को ही मारता हूँ। यहाँ से 12 मील तक एरिया में लगभग हर डीमन को मैं पकड़ चुका हूँ और उन सभी डीमंस की टेक्निक्स QI गैदरिंग स्टेज की ही होती हैं। इससे ऊपर कोई भी टेक्निक उनके पास नहीं है। मेरी ताई टेक्निक भी इसी के जैसी है। जो सब सुनकर वह स्नेक गुस्से में कहने लग जाता है, ये जरूर उन कमीने इंसानों की ही कोई चाल होगी। उन्होंने सभी डीमन रेसेस की कल्टीवेशन टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने सिर्फ QI गैदरिंग स्टेज की टेक्निक को ही छोड़ा है। जो सुनकर जूकिंग कहता है, तो फिर उन्होंने सभी टेक्निक्स को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। इसके बाद जूइंग स्क्रिप्चर को पढ़ते हुए कहता है, एलिफेंट फोर्स बुल फिस्ट टेक्निक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद हम जियान फैमिली एंसेस्ट्रल हॉल का सीन देखते हैं, जहां सभी लोग लॉर्ड फैंटम के लिए चढ़ावा लेकर आए होते हैं। वहीं पर हम मिस्टर जियांग को देखते हैं जो कुछ भी चढ़ावा नहीं लाए होते हैं, इसलिए वह बहुत डर रहे होते हैं। तभी हम लॉर्ड फैंटम के स्टैचू को देखते हैं जिसके आगे सभी लोग सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठे होते हैं। वहीं पर एक बंदा होता है जो सबसे कह रहा होता है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी चलो। हमें पता चलता है कि यह यहाँ का काउंसलर है जिसका नाम जियांग है। सभी लोग जो जो चीजें लाए होते उन सभी को उस बड़े से पात्र में डालने लग जाते हैं जो लॉर्ड फैंटम की मूर्ति के आगे रखा होता है और लॉर्ड फैंटम से दुआ कर रहे होते हैं, प्लीज लॉर्ड फैंटम हम पर अपनी दया बनाए रखना। तभी वहाँ पर काफी सारी फॉग आकर सीधा लॉर्ड फैंटम की मूर्ति में जाने लग जाती है। जो देखकर काउंसलर एक प्रार्थना कर रहे व्यक्ति को पकड़कर नीचे खींचते हुए कहता है, जल्दी नीचे आओ। और फिर वो सभी लोग लॉर्ड फैंटम की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहां से काफी सारी फॉग अंदर आ रहा होता है। जो सारा फॉग उस लॉर्ड फैंटम की मूर्ति में जाने लग जाता है और अगले ही पल उस बड़े से स्टैचू में क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं और उसके बाद उसकी बाहरी परत टूटकर गिरने लगती है, जिसके अंदर से एक जिंदा शरीर बाहर निकलकर आने लगता है और अगले ही पल उस मूर्ति को तोड़ते हुए लॉर्ड फैंटम वहां आ जाते हैं, जिनका नाम टैंग चैन है, जो जियांग विलेज के लॉर्ड फैंटम हैं। इसके बाद वो सुअर की मुंडी पकड़कर खाने लग जाते हैं। इसके बाद वह चढ़ावे में आई हर चीज को, यहाँ तक कि अगरबत्ती को भी खाने लग जाते हैं। इसके बाद वह उस बड़े से बर्तन को उठाकर एक ही बार में उसमें का सारा खाना खा जाते हैं। उस बड़े से बर्तन में सिर्फ एक सेब बचा होता है। तभी वह अपनी आंखें खोलते हैं और पात्र में एक सेब देखकर पास में खड़े एक आदमी को मारते हुए गुस्से से के साथ कहते हैं, मैं सिर्फ मीट खाता हूँ। तुम लोगों से महीने में सिर्फ 2 बार ही खाना लेता हूँ, इसके बावजूद भी तुम लोग मेरे लिए पर्याप्त खाना नहीं जुटा पाते हो। इसके बावजूद भी तुम जियांग विलेज के लोग मुझसे दुआ करते हो कि मैं तुम्हें अनुकूल वातावरण दूं ताकि तुम्हारी फसल अच्छी हो सके। जो देखकर सभी लोग अपना सिर जमीन पर पटकते हुए माफी मांगने लगते हैं, प्लीज लॉर्ड फैंटम हमें माफ कर दीजिए। तभी काउंसलर हंसते हुए एक बड़े से स्क्रोल को लॉर्ड फैंटम को देते हुए कहता है, लॉर्ड फैंटम इस पूजा में किसने कितना चढ़ावा दिया है उन सब का रिकॉर्ड इसमें है, आप इसे देख लीजिए। इसके बाद लॉर्ड फैंटम उस लिस्ट में देखते हुए कहने लग जाते हैं, कोई तो खाली हाथ आया है। इसके बाद वह कहते हैं, जियांगलू। और फिर हम अगले सीन में जूइंग को देखते हैं जो कि स्क्रिप्चर में लिखी टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा होता है, जिसे देखकर स्नेक कहता है, आखिर मैंने ऐसा कुछ पहले क्यों नहीं देखा जब मैं इस टेक्निक को कल्टीवेट करता था। तभी हम जूइंग को देखते हैं जिसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रही होती है। तभी जूइंग अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, यह एलिफेंट फोर्स बुल फिस्ट टेक्निक जिसको कल्टीवेट करने के लिए QI और ब्लड चाहिए, मेरी कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट है। तभी बाहर से आवाज आती है कि मैंने सुना है जियांगलू ने लॉर्ड फैंटम को कुछ नहीं दिया। तभी हम बाहर की तरफ
तरफ देखते हैं कि ये सब लकड़ियां लिए जा रही दो औरतें आपस में कह रही होती हैं, जिस पर दूसरी औरत कहती है, ये आपने अभी सुना है। इसके आगे वह बताती है उसका परिवार बहुत गरीब है, वह बहुत मुश्किल से अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, तो फिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से होंगे कि वह लॉर्ड फैंटम के लिए कुछ ले जाएं। जिस पर दूसरी औरत कहती है, क्या सच में वे लोग इतने गरीब हैं? अब लॉर्ड फैंटम उन्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जिस पर दूसरी औरत कहती है, अब जो होगा सो होगा। तभी हम जूइंग को देखते हैं जो ये सब सुनकर कुछ सोचते हुए अपने घर की छत पर टंगी हुई कुछ चीजों की तरफ देखने लग जाता है। इसके बाद हमें लॉर्ड फैंटम को दिखाया जाता है जो निकलकर बाहर की ओर आने लग जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं और लॉर्ड फैंटम धीरे धीरे मिस्टर जियांग की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम मिस्टर जियांग को देखते हैं जो कि डर के मारे कांप रहे होते हैं। तभी वह अपनी कांपती हुई आवाज में कहते हैं, लॉर्ड फैंटम, पिछले साल फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए मेरे परिवार के पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो मैं आपको दे सकूं। जो सुनकर लॉर्ड फैंटम गुस्से के साथ वहां रखे एक स्टैंड पर जोर से लात मारता है, जिससे वह जाकर सीधा एक दीवार से टकरा जाता है, जो देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। इसके बाद वह मिस्टर जियान के पास जाते हुए कहता है, जियानलू, अगर तुम्हारे पास कुछ भी मुझे चढ़ाने के लिए नहीं है तो अपनी बेटी को मुझे ऑफर दे दो। जो सुनकर मिस्टर जियांग उससे माफी मांगते हुए कहते हैं, प्लीज लॉर्ड फैंटम, ऐसा मत कीजिए। लॉर्ड फैंटम, आप सिर्फ मुझे 2 दिन का समय दीजिए। नहीं, आप मुझे सिर्फ 1 दिन का समय दीजिए, मैं जरूर आपके लिए चढ़ावा ले आऊंगा। जो सुनकर लॉर्ड फैंटम उनके पास बैठते हुए कहता है, मुझे वो अभी चाहिए। जो सुनकर मिस्टर जियांग बहुत उदास हो जाते हैं और वो लगभग रोते हुए कहते हैं, मैं टैक्स पे नहीं कर सका, इसलिए मेरी बेटी को ऑफिसर्स उठा ले गए। जो कहते हुए वो अपने सिर को जमीन पर रखकर जोर जोर से रोने लग जाते हैं। जो सुनकर लॉर्ड फैंटम खड़ा होते हुए कहता है, इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुमने ऑफिसर को तोहफा दिया पर मुझे नहीं। इतना कहते हुए वह मिस्टर जियांग को जोर से लात मारता है, जिससे वह जाकर सीढ़ियों पर गिर जाते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी लॉर्ड फैंटम उनकी तरफ गुस्से के साथ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है फैंटम रियलम उन ह्यूमन ऑफिसर्स के नीचे आता है जो तुमने उन्हें अपनी बेटी दे दी और मुझे देने से मना कर रहे हो? तभी काउंसलर जियांग, जो 1 नंबर का कमीना इंसान है, वह लॉर्ड फैंटम से कहता है, प्लीज लॉर्ड फैंटम, आप शांत हो जाइए। मुझे पता है कि आपकी नजर जियांगलू की बेटी पर है, इसलिए मैंने उसे वापस खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। लॉर्ड फैंटम, मैं आज उसे आपको देना चाहता हूँ। इसके बाद वह अपने गार्ड से कहता है, जाओ जाकर उस दुल्हन को ले आओ। दूसरी तरफ हम जूइंग को देखते हैं जो अपने हाथ में एक लटकन को पकड़े हुए तेजी से भागते हुए उसी तरफ जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग मिस्टर जियांग की बेटी को ले आए होते हैं, जिसका नाम जियांगसू है, जो उन गार्ड्स से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। जिसे देखकर मिस्टर जियांग कहते हैं, प्लीज प्लीज लॉर्ड फैंटम, हम पर दया कीजिए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। जियांगसू भी अपने फादर को आवाज दे रही होती है, फादर, मुझे बचा लीजिए। फादर, प्लीज प्लीज लॉर्ड फैंटम, हम पर दया कीजिए, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज लॉर्ड फैंटम, प्लीज। जो सब देखकर भी इस लॉर्ड फैंटम को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा यह दांत दिखाते हुए कहता है, काउंसलर जियांग तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। जो सुनकर काउंसलर जियांग अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहता है, हाँ 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 लॉर्ड फैंटम, हाँ। दूसरी तरफ हम मिस्टर जियांग को देखते हैं जो अभी भी उससे रहम की भीख मांग रहे होते हैं। दूसरी तरफ जियांगसू भी अपने फादर को आवाज दे रही होती है। तभी हम जूइंग को देखते हैं जो अभी भी तेजी से दौड़ते हुए उसी तरफ आ रहा होता है। तभी हम उस लॉर्ड फैंटम को देखते हैं जो जियांगसू को अपने हाथ में पकड़कर उसे ताड़ने लगता है, पर जियांगसू अभी भी अपने फादर को आवाज दे रही होती है, फादर, मुझे बचा लीजिए, प्लीज प्लीज लॉर्ड फैंटम, प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए, प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तभी लॉर्ड फैंटम के पेट से एक बहुत ही भद्दा सा स्नेक गाल ब्लैडर बाहर निकल कर आता है, जो जियांगसू को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है और जोर जोर से हंस रहा होता है।
फिर वह अपनी बड़ी सी जुबान निकालकर जियांगसू के फेस को चाटने लग जाता है, जो देखकर जियांगसू, जो अभी भी अपने फादर से खुद को बचाने के लिए कह रही होती है, वो बेहोश हो जाती है और उसके बालों में लगा फूल जमीन पर गिरकर बिखर जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर जियांग अभी भी रहम की भीख मांग रहे होते हैं। प्लीज लॉर्ड फैंटम, प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। पर तभी कुछ गार्ड्स उन्हें पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एक पिलर को पकड़ लेते हैं, पर वह ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाते। धीरे धीरे उनका हाथ छूटने लगता है, जिसकी वजह से उनके हाथों से खून भी निकल रहा होता है और तभी गार्ड्स उन्हें उठाकर दूर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। पर वो अभी भी रहम की भीख मांग रहे होते हैं। लॉर्ड फैंटम, मैं आपसे अपने घुटनों के बल बैठकर आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। और वह अपना सिर जमीन पर पटकने लग जाते हैं। तभी लॉर्ड फैंटम गुस्से के साथ कहता है, वो सभी लोग जो आज कुछ नहीं लाए हैं, उनके खेतों में सिर्फ 3 उंगलियों जितनी चौड़ी बारिश ही हर साल होगी। दूसरी तरफ मिस्टर जियांग अभी भी सिर पटकते हुए माफी मांग रहे होते हैं, जो सुनकर यह कहता है, चुप हो जाओ, तुम्हारी बेटी को मुझे काउंसलर ने दिया है, इसलिए इन सब से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। अब पानी की एक बूंद भी तुम्हारे खेतों में नहीं गिरेगी। इसके बाद वह जोर जोर से हंसने लग जाता है। तुम प्यास से मरना डिजर्व करते हो, घटिया इंसान कहीं के। और फिर वह जोर जोर से हंसते हुए जियांगसू को लेकर अंदर जाने लगता है और कहता है, अब मैं शादी के मजे लूंगा, मैं रात तक का इंतजार नहीं कर सकता। जो सुनकर काउंसलर दांत दिखाते हुए कहता है, लॉर्ड फैंटम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह समय बहुत ही शुभ है। तभी वह सभी की ओर देखते हुए कहता है, अब जाओ यहाँ से, लॉर्ड फैंटम की खुशी में बाधा मत बनो। दूसरी तरफ हम मिस्टर जियांग को देखते हैं कि उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनकी आंखों से, मुंह से और सिर से भी खून निकल रहा होता है और वो कह रहे होते हैं, अब मैं जीवित रहने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। अब यहाँ से 3 सीन एक साथ चलने लग जाते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जियांग यही सब सोचते हुए खड़े होते हैं। दूसरे सीन में वह लॉर्ड फैंटम जियांगसू को लेकर जा रहा होता है। मिस्टर जियांग बहुत सारी बातें सोच रहे हैं और जुइंग अपने हाथ में लटकन लेकर तेजी से अंदर की ओर जाते हुए जोर जोर से कह रहा होता है, लॉर्ड फैंटम, मिस्टर जियांग का आज का तोहफा मेरे पास रह गया था, इसलिए मैं उसे ले आया हूँ। इसके बाद जैसे ही जुइंग दरवाजा खोलता है, तभी मिस्टर जियांग अपना सिर एक पिलर पर पटक देते हैं, जिससे उनका खून सीधा जाकर जुइंग पर जाकर गिरता है और अगले ही पल मिस्टर जियांग की मौत हो जाती है। जो सब देखकर जुइंग को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उसे इतना बड़ा सदमा लगता है कि वह वहीं फ्रीज हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो समय रुक गया हो और उसके हाथ से लटकन वहीं गिर जाता है। तभी हम स्नेक गॉल ब्लैडर को देखते हैं, जो कह रहा होता है, काउंसलर जियांग, इस लाश को उठाकर बाहर फेंक दो और मेरी खुशी में बाधा मत बनो। जो सुनकर काउंसलर कहता है, बिल्कुल बिल्कुल लॉर्ड फैंटम। जुइंग, इस लाश को जल्दी से बाहर ले जाओ, जल्दी करो। दूसरी तरफ हम जुइंग को देखते हैं, जो अभी भी सदमे से बाहर नहीं आया होता। जो देखकर काउंसलर कहता है, अरे ओ बदमाश, क्या तुम बहरे हो? जो कहकर वह जुइंग के पास जाकर उसे हिलाते हुए कहता है, जुइंग, इस लाश को लेकर जाओ, लॉर्ड फैंटम शादी के मजे लेने ही वाले हैं। जुइंग, क्या तुम जम गए हो? जाओ, मैंने कहा जाओ, तुम क्या कर रहे हो? अब यहाँ से 3 सीन एक साथ चलने लग जाते हैं। एक सीन में काउंसलर जुइंग से लाश हटाने के लिए कह रहा होता है, तो दूसरी तरफ जुइंग को मिस्टर जियांगलू और जियांगसू के साथ बिताए पल याद आ रहे होते हैं कि कैसे जब वह इस जगह पर नया नया आया था और वह भूख से तड़प रहा था, तब किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। तब कैसे मिस्टर जियांग ने उसकी मदद की और उसे खाने को दिया। वह जियांगसू के साथ समय बिताता था। कैसे जियांगसू लॉर्ड फैंटम से प्रार्थना करती थी ताकि उन्हें खाने को 2 वक्त की रोटी मिल सके। जो सब सोचते हुए जुइंग अपने मन में कहने लगता है, हम लोग आपकी इतनी प्रार्थना करते हैं, फिर भी तुम हम पर इतना अत्याचार करते हो। हम लोग तो सिर्फ जीवित रहना चाहते हैं। जुइंग, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जुइंग, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तुम जैसे आम लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है।
पर जूइंग तो अपने ही ख्यालों में खोया था। अगर ऐसा है तो तुम इंसानों द्वारा चढ़ाई गई चीजों के लायक नहीं हो। और ये सब सोचकर जूइंग की आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो जाती हैं। और तभी काउंसलर कहता है, क्या तुम बहरे हो? इतना कहकर वह जूइंग को एक थप्पड़ मारने ही वाला था, पर तभी जूइंग अपनी यादों से बाहर आते हुए उसे एक जोर का मुक्का मारता है, जिससे काउंसलर के मुंह से खून निकलने लगता है और वह जमीन पर गिरकर खत्म हो जाता है, जो देखकर वहां पर बैठे सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। फिर वह सब डरते हुए कहते हैं, जूइंग ने काउंसलर को मार दिया, जो कहकर वो सभी वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम स्नेक डीमन को देखते हैं, जो उसी तरफ आ रहा होता है। फिर हम जूइंग को देखते हैं, जो कह रहा होता है, मैंने एक इंसान को मारा है। मैं इंसानों को मारना नहीं चाहता, लेकिन जिसे मैं मारना चाहता हूँ वो तुम हो, लॉर्ड फैंटम। दूसरी तरफ हम लॉर्ड फैंटम को देखते हैं, जो जियांगसू के साथ गलत काम कर रहा था। वह जूइंग के किलिंग इंटेंट को फील करते हुए कहता है, इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट। और फिर वह जियांगसू को जमीन पर रखकर जूइंग की तरफ आने लगता है और फिर वह गुस्से के साथ एक पिलर को उखाड़ लेता है और जूइंग की ओर बढ़ने लगता है, जो देखकर जूइंग डिफेंसिव पोजीशन में आ जाता है। लॉर्ड फैंटम जूइंग से कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम मेरी तरफ किस तरह से देख रहे हो? इसके बाद वह उस पिलर को घुमाते हुए उससे जूइंग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जूइंग एक पिलर से टकरा जाता है और अगले ही पल यह जूइंग के पेट पर पिलर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जूइंग के मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद लॉर्ड फैंटम कहता है, आखिर तुझ जैसे एक तुच्छ इंसान की हिम्मत कैसे हुई कि तू डिवाइन पावर्स से सवाल पूछे। इसके बाद वह जूइंग को उठाकर दीवारों पर मारता है, जिसके बाद यह जूइंग पर अपने पैरों से हमला करते हुए कहता है, अब जा नरक में। पर जूइंग जंप करते हुए खुद को इसके अटैक से बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि इसने इतनी जोर से अटैक किया था कि इसके इम्पैक्ट से जमीन उखड़ने लगती है। इसके बाद वह वापस से जूइंग पर अटैक करता है, जिससे जूइंग सीधा दीवार से टकरा जाता है। इसके बाद वह गुस्से के साथ एक मुक्का मारते हुए कहता है, तुम मेरा विरोध करोगे? पर जूइंग उसके अटैक से था और ये उसे जमीन पर दे मारता है। इसके बाद ये जूइंग को पकड़कर दीवार पर घिसना शुरू कर देता है और फिर जूइंग को पकड़कर इधर उधर पटकने लगता है और फाइनली वह जूइंग को जमीन पर पटक देता है, जिससे जूइंग जमीन में धंस जाता है। इसके बाद लॉर्ड फैंटम कहता है, तुम्हें तुम्हारी औकात पता होनी चाहिए, और फिर वह वहां से जाने लगता है। पर तभी जूइंग कहता है, रुको, जो सुनकर लॉर्ड फैंटम पीछे देखता है, जहां जूइंग खड़ा होते हुए कहता है, तुम उतने भी ताकतवर नहीं हो जितना मैंने सोचा था, अब बस बहुत हुआ। फिर जूइंग लॉर्ड फैंटम को एक किलिंग लुक देते हुए कहता है, अब मेरी बारी है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है और अब अगले एपिसोड में हमें एक कमाल की फाइट देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरी आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा।